नमस्कार, मेरा नाम अभिषेक सिंह है और मैं आज बात करने वाला हूँ ऐसे पॉइंट्स पे जो AIPGT के एग्ज़ाम्स पे आप गलत करते हैं। मैं भी गलत किया करता था और लेकिन जब मैंने कुछ ट्रिक्स बना ली तो वो क्वेश्चन कन्फ्यूजिंग नहीं होते थे। पूरी साल आप रटते हैं, याद कर लेते हैं, लेकिन जब क्वेश्चन आता है तो थोड़ा सा दिमाग में कन्फ्यूजन रह जाता है। तो हम ऐसे ही कुछ पॉइंट्स पे बात करेंगे। तो मैंने गोविंद पारिक किताब की मदद ली है। आप गोविंद पारिक पेज नंबर 6 खोल सकते हैं, जहाँ पर यंत्र और शस्त्र की बात की गई है। तो यंत्र और शस्त्र की संख्या, गुण, दोष और कर्म, ये सब जो संख्याएं हैं इनमें कन्फ्यूजन हो जाता है। आप याद करते हैं, हम भी याद करते हैं, लेकिन कन्फ्यूजन हो जाता है। तो इसकी ट्रिक्स ये हैं। यंत्र के लिए जो हमने ट्रिक बनाई है वो है प्रगुदक। प्र मतलब प्रकार, गु गुण, और द दोष, और का से कर्म। तो यंत्र का है प्रगुदक। 6 6 12 और 24, 6 6 12 होते हैं, और ऊपर के 6 6 12 और नीचे के 12 हो जाते हैं 24। तो 6 6 12 24 यंत्र का हो गया प्रगुदक। फिर उसके बाद में शस्त्र आता है। जब भी हम बात करते हैं यंत्र शस्त्र ही मुँह से निकलता है, तो पहले यंत्र फिर उसके बाद शस्त्र। तो पहली ट्रिक हो गई प्रगुदक। तो प्रगु गु बाद में आता है, तो फिर गुदोकश। तो गु प्रगुदक, गु दूसरे नंबर पे आया। तो यहाँ पे जो दूसरी वाली ट्रिक शुरू होगी वो गुदोकश से शुरू हो रही है। तो यहाँ पे भी कोई कन्फ्यूजन नहीं है कि यंत्र में कौन सी है, शस्त्र में कौन सी है। तो पहले यंत्र, फिर शस्त्र, फिर पहले प्रगुदक, फिर उसके बाद गुदोकश। तो गुदोकश में गुण, दा से दोष, गुदोकश कर्म, और सा से संख्या। इसकी जो संख्या है वो 6 8 8 20 है। यहाँ पर ऐसे याद कर सकते हैं, यंत्र, शस्त्र, प्रगुदक, गुदोकश, 6 6 12 24 और 6 8 8 20। ऐसे आप याद कर लीजिए, फिर दिन में आप 2 बार दोहरा सकते हैं, आपको याद हो जाएगा। इन ट्रिक्स से आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आप का क्वेश्चन गलत नहीं होता, क्योंकि जो नंबरिंग्स हैं वो बहुत कन्फ्यूजिंग होते हैं। क्वेश्चन करते समय आप फटाक से आंसर लगा सकते हैं, समय बचेगा, और समय बचेगा तो वो समय आप दूसरे कठिन क्वेश्चन पे या लेंदी क्वेश्चन पे समय दे सकते हैं। अगला जो पॉइंट है वो पेज नंबर 23 पे दिया गया है। गोविंद पारिक किताब के पेज नंबर 23 पे दिया गया है। आप देख सकते हैं अपनी संहिता में या कहीं नोट्स में, कहीं पे भी देख सकते हैं। तो पेज नंबर 23 पे चरक और सुश्रुत का जो पॉइंट दिया गया है, यत कुर्वन्ति तत् कर्म। यहाँ पर यत मीन्स जो होता है, जो यत मीन्स जो, तो जो भी आप कर रहे हैं वो क्या है, कर्म है। यत कुर्वन्ति तत् कर्म। येन कुर्वन्ति तत् वीर्यम। येन मीन्स जिससे, येन कुर्वन्ति तत् वीर्यम, जो भी जो कर्म कर रहे हैं वो किससे कर रहे हैं। तो जो द्रव्य में जब कर्म होता है वो किससे होता है, वीर्य के द्वारा होता है। तो येन का मतलब होता है जिससे। यहाँ पर ट्रिक बन सकती है वीर की वी, और वीर्यम का वी ले सकते हैं, येन का ना ले सकते हैं, तो नवी। नवी याद रखिए, तो येन का ना देखेंगे, वी तुरंत लगा देंगे, तो नवी। अगला है यत्र कुर्वन्ति तत् अधिकरणम। यत्र मीन्स जहाँ, तो जहाँ भी काम होगा वो क्या होगा, स्थान होगा कोई, तो स्थान का मतलब अधिकरण है यहाँ पर। तो यत्र का त्रा और अधिकरण का आ, ट्रिक हो जाएगी अत्र। उसके बाद होगा यदा कुर्वन्ति सा काला। यदा, यदा यदा ही धर्मस्य। तो इसमें क्या होता है, यदा जब, जब जब। तो यहाँ पर यदा का अर्थ होता है जब। तो जब भी कोई कर्म किया जाएगा वो क्या होगा, काल की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर ट्रिक फिर भी बना सकते हैं कि काल का का, यदा का दा, ट्रिक बन जाती है कांदा। कांदा ट्रिक याद रखेंगे, जब भी देखेंगे यदा तुरंत आंसर मारेंगे काल। यथा कुर्वन्ति सा उपाय। यथा मीन्स जैसे, कोई भी काम करोगे जैसे करोगे, जिस तरीके से करोगे वो विधि होगी कोई, तो यह उपाय है। तो यथा कुर्वन्ति सा उपाय। ट्रिक यहाँ पर ऊ और था की बन रही है, थाऊ। ट्रिक थाऊ बन गई है। थाऊ को याद रखेंगे तो क्वेश्चन गलत नहीं होगा। और एक सुश्रुत में, बाकी सब सेम है, सुश्रुत में एक चीज़ है, यत निष्पादयन्ति तत्फलम। तो यत मीन्स जो है, और निष्पादयन्ति मतलब जो एंड रिजल्ट प्रोडक्ट मिल रहा है, तो वो क्या है, फल है। किसी भी कर्म का फल मिल रहा है, तो यत निष्पादयन्ति तत्फलम। सुश्रुत याद कर सकते हैं, सुश्रुत ने ऐसा बोला है, सुश्रुत फलम और निष्पादयन्ति का नी, सुफनी, सुश्रुत फनी है। अगला जो पॉइंट है हम उस पर बात करने जा रहे हैं, जो पेज नंबर 26 पे दिया गया है, उपविष्टक, नागोदर और लीन गर्भ के लिए।
उपविष्टक में क्वेश्चन आता है कि एक टर्म आता है गर्भो वृद्धि न प्राप्नोतु निःसृत्वात्। हम यहाँ पर इमेजिन कर सकते हैं कोई एक बच्चा रो रहा है, आंखें मलते हुए बैठ गया है ज़मीन पे और अश्रु बहा रहा है, तो अश्रु का अश्रु और निःसृत्वात् से कोरिलेट करिए। और उपविष्टक, उपविष्ट माने बैठना होता है, तो वो बैठ के रो रहा है, अश्रु बहा रहा है, तो ये याद रखिए उपविष्टक का निःसृत्वात्। लीन गर्भ में वही बात करें, कालम अवतिष्ठते अतिमात्रकम अस्पंदनस्य परिशुष्कत्वात्। परिशुष्कत्वात् है, जब भी आप प्रोनाउंसिएट करेंगे परिशुष्कत्वात् तो आपके मुंह से शुष्क निकल रहा है। शुष्क मतलब जो सांप होते हैं फुसकार मारते हैं, नाग होता है तो वो क्या है फुसकार मारता है, फुस फुस करते, तो फुस से कोरिलेट कर सकते हैं शुष्क। तो नागोदर में आप कालम परिशुष्कत्वात् से नागोदर को कोरिलेट कर लीजिए। और अगला है लीन गर्भ। लीन गर्भ का मतलब है लीन हो गया है, जैसे बोलते हैं ना कि कोई दिवंगत आत्मा लीन हो गया है, लीन मतलब ख़त्म। और इसमें बोलता है ना स्पंदते, तो ना स्पंदन नहीं कर रहा है मतलब वो लीन हो गए हैं। तो ऐसे आप कोरिलेट कर सकते हैं, ये ट्रिक्स बना सकते हैं, बिना कन्फ्यूजन के सही आंसर लगा सकते हैं समय बचाते हुए। नेक्स्ट पॉइंट है पेज नंबर 43 पे जलौका के बारे में। सवेश जलौका और निर्विश जलौका जो 6 और 6 नंबर में होती हैं। कौन सी सवेश है कौन सी निर्विश है, ये ट्रिक याद करना पड़ता है, नाम याद करने पड़ते हैं। पूछा जाता है कि ये वाली जलौका जो है सर्विस है कि निर्विश है। तो सबसे पहले इसमें हम याद रखेंगे सवेश के लिए कृक आई घोषा, कृक कृष्णा करबुरा, कृक कृष्णा का करबुरा, कृक आई अलगर्दा, आई इंद्रायुधा, आई गोचंदना और सा से सामुद्रिका। तो कृक आई घोषा ये क्या है, सविश है। निर्विश में हम ट्रिक याद कर सकते हैं, कपिश मुँह पूसा, का से कपिला, पिंगला, शंकुमुखी, मुँह से मूषिका, और पुंडरीक मुखी और सांवरिका, कपिश मुँह पूसा। तो ये ट्रिक याद कर लेंगे तो उससे आपका सवेश और निर्विश का क्वेश्चन निकल जाएगा। लेकिन जब जो दोनों ट्रिक में लास्ट में सा दिया गया है तो आपको कन्फ्यूजन हो जाती है कि सांवरिका और सामुद्रिका कौन सा है, ये क्वेश्चन बहुत कन्फ्यूजिंग होता है। तो इसमें आप याद कर लीजिए कि सांवरिका जो होता है, सांवरिका, जैसे सांवरिका से रिलेट कर लीजिए सांवरिया, कोई लड़की है, या मूवी आई थी सांवरिया, तो ऐसे जो ये हैं सांवरी कोई लड़की है तो आप ये निर्विश है, क्योंकि सविश होता तो सभी दूर ही रहते। एक तो ये हो गया। दूसरा सामुद्रिका है, समुद्र में जो जीव जंतु होते हैं वो सविश होते हैं, विष होता है उनमें, तो सामुद्रिका जो है वो सविश है। इन्हीं में जो क्वेश्चन अगले बनते हैं, जो और डीप में क्वेश्चन जाते हैं इनके लक्षण के बारे में। तो सविश में सबसे पहला कृष्णा आता है। तो अंजन सदस्य पृथु है। अंजन कैसा होता है, काला होता है, तो अंजन काला होता है, तो यहाँ से हम कृष्णा क्वेश्चन लगा सकते हैं। करबुरा अगला है, करबुरा वर्मी मछली सदस्य और छिन्न उन्नति कुच्छता। करबुरा छिन्न उन्नति कुच्छता, छिन्न मतलब छीन लिया, और वर्मी मछली मतलब किसी की मछली छीन ली, रास्ते में जा रहा था आपने उसकी मछली छीन ली, तो क्या कर दिया, उसका बुरा किया, वो खाना नहीं खा पाएगा आज का। तो यहाँ से रिलेट करिए, कर बुरा, मछली छीन ली मतलब बुरा कर दिया, कभी गलत नहीं होगा, ऐसे याद रखिए। अलगर्दा अगला क्वेश्चन है, अगला जो पॉइंट है अलगर्दा। इसमें जो लक्षण दे रहा है, यो रोम युक्त महापार्श्व कृष्णमुखी। मैं याद करता हूँ कि कोई मोटी सी लड़की है और महापार्श्व, मोटी है तो महापार्श्व बोल सकते हैं, और उसके बाल हैं, चेहरे पर रोए हैं, तो रोम युक्त, और जब रोड पे चल रही है तेज तेज तो धूल उड़ रही है, उसको गर्दा बोलते हैं, तो गर्दा उड़ जाती है, तो अलगर्दा। जब अलगर्दा के बारे में बात करेंगे तो कृष्णमुखी होगी, रोम युक्त होगी, और जब चलेगी तो रोम युक्त होगी, महापार्श्व होगी और कृष्णमुखी होगी। जब चलेगी तो गर्दा उड़ेगी, मतलब अलगर्दा के बारे में बात हो रही है। अगला है इंद्रायुधा। इंद्रधनुष के समझ कोई कन्फ्यूजन नहीं, गोचंदना गो वृषणवत है, सामुद्रिका विचित्र आकृति, कोई दिक्कत नहीं। अगला निर्विश में देखिए, कपिला, मनाशिला व मूंग सदृश्य, ठीक है।
पिंगला, पिंगला के बारे में बात करते हैं। रक्तवर्णी व आशुगामी है। पिंगल मतलब आशुगामी का मतलब है तेजी से चलती है। तो वो तेजी से चलती है तो आप रिलेट करिए, कोई बच्चा है या कोई भी है जो तेजी से चल रहा है। तेजी से कैसे? पैदल पैदल चल रहा है। तो पिंगला का मतलब पैदल पैदल, पिंगल 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 चल रहा है और तेजी से चल रहा है, आशुगामी हो गया। और रक्तवर्णी है, लाल कलर की है। क्यों? क्योंकि जब तेजी से चलेगा तो ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा और मुंह लाल हो जाएगा, उसका रक्तवर्णी है। अगला है शंकुमुखी। शंकुमुखी में दे रहा है यकृतवर्णी व शीघ्रपाई। शीघ्रपाई का मतलब जल्दी से, तेजी से खून पी लेती है वो, जो है जलोका। तो जब तेजी से कैसे मुंह रक्त पी पाएगी? जब उसका मुंह जो है वो कोन के जैसा होगा, नुकीला होगा, शंकुमुखी होगा, तो वो अपना मुख जो है धसाएगी और तेजी से ब्लड को, रक्त को पी लेगी। तो क्या हो गया? शीघ्रपाई। दूसरा, जब ज़्यादा रक्त पी लेगी, शीघ्रपाई जल्दी जल्दी पिएगी तो ज़्यादा रक्त पी लेगी, ज़्यादा रक्त पिएगी तो क्या होगी? यकृतवर्णी हो जाएगी, रेड ब्राउन हो जाएगी। अगला है पुंडरीकमुखी, मुग्धवर्णी और पुंडरीक कोई दिक्कत नहीं है। सावरिका, पद्मपर्णी 18 अंगुल, सावरिका। ठीक है, तो ये सब पॉइंट्स से आप जब याद रखेंगे तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा और अपने क्वेश्चन पर समय बचा सकते हैं।